माता दी। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो युद्ध हुआ था वो युद्ध हुआ था एक माँ की सुंदरता के कारण। इस कथा को समझने के लिए दुर्गा सप्तशती के जब हम पाठ को करते हैं तो इसमें बहुत सुंदर सी एक कथा आती है। वो कथा ये है कि संसार में दो दैत्यों का जन्म हो रखा था, शुंभ और निशुंभ, और उन्होंने देवताओं का सब कुछ मानो छीन लिया था। जब सब कुछ छिन गया था तो सारे के सारे देवता जाते हैं अपराजिता माँ के पास उनसे प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि शुंभ निशुंभ ने एक वरदान प्राप्त किया था। वो वरदान था कि किसी स्त्री के ही द्वारा उनका मर्दन हो, लेकिन वो स्त्री उतनी ही पावरफुल हो जितने शुंभ निशुंभ हैं। जब वो माँ की स्तुति करते हैं, माँ की प्रार्थना कर रहे हैं देवता, तभी वहाँ पर माँ पार्वती का अवतरण होता है। और माँ पार्वती आज उन देवताओं से पूछती है कि देवता तुम किसकी स्तुति कर रहे हैं। जैसे ही वो ये प्रश्न करती हैं तब तक देवता कहते हैं हम महाज्ञान की देवी की स्तुति कर रहे हैं। और जब इतना ही बोलते हैं तब तक जो माँ पार्वती हैं उनका एक कोश, उनका जो बाहरी कोश है वो टूटने लगता है और अंदर से कोश जो प्रकट होता है वो प्रकट होता है काली का, यानी समझिए कौशिकी का या ज्ञान का। ये वो ज्ञान की और कौशिकी देवी थी जिसके अंदर से देवी प्रकट हुई है, मतलब माँ पार्वती के अंदर से जो प्रकट हुई है। आप पहले ही जान चुके हैं कि माँ पार्वती को अगर समझना है तो माँ काली को समझो। माँ काली का जो ऊपरी कोश है वो ज्ञान का कोश है, जो विभिन्न विभिन्न लीलाओं के लिए अलग अलग कोशों को धारण करती हैं। उसी प्रकार जैसे माँ पार्वती ने अपने मैल से या अपने उबटन से गणेश जी को उत्पन्न कर दिया था, क्योंकि गणेश जी कौन है, बुद्धि के देवता हैं। यानी वो कोश जो ज्ञान से परिपूर्ण होते हुए हर एक विद्या में हमें विजय प्रदान करता है, उसे कहते हैं कोश। वो महामाया का कोश है। उसी की माया में फंसकर हम जीत हार हानि लाभ सुख दुख को देखते हैं और हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। जब उस कोश में से कौशिकी जो परम ज्ञान की देवी है वो जब प्रकट होती हैं तो उस रूप को देखकर चंड मुंड सोचने लगते हैं कि ये तो हमारे स्वामी के पास होनी चाहिए, इतनी अद्भुत शक्ति है। और वो अपने स्वामी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपका सारा वैभव अधूरा है शुंभ निशुंभ जी, अगर आपने उस त्रिपुर सुंदरी उस कौशिकी को अपने जीवन में नहीं बुलाया। जब ये आदेश उन्हें मिलता है, ये बात उन्हें पता चलती है, तब वो अपने एक दूत सुग्रीव को भेजते हैं मैया कौशिकी के पास। और कौशिकी का और जो सुग्रीव की वार्ता होती है वो सबसे बड़े युद्ध का कारण बनती है। इसे समझेंगे हम अगली कथा में। जय श्री माता दी।